स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का गणित और इसमें हमने चैप्टर 4 स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.2 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। 4.2 का जो पहला वाला प्रश्न है हमारे पास वह है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करो। द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना है और मेथड यूज़ करनी है हमें गुणनखंड विधि। इस विधि को आप जानते हो, पहले भी हमने इसमें बहुपदों को भी हल किया था इस विधि से और बहुपदों के शून्यक भी इससे हमने ज्ञात किए थे। यहाँ पर हम देखिए, इसका पहला जो सवाल है वह है x की घात 2 माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। इसको हल करना है हमें। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे हम कि एक्स स्क्वायर के गुणांक का गुणा करेंगे हम अचर पद से। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 1 है। तो 1 का गुणा हम 10 से करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? यहाँ पर 10। इस 10 के ऐसे टुकड़े करने हमें कि जोड़ने या घटाने पर तो 3 प्राप्त हो जाए और गुणा करने पर 10 प्राप्त हो जाए। इस 10 के टुकड़े करने, तो 10 को हम टुकड़े कर सकते हैं 2 गुणा 5, यानी कि 5 माइनस 2 बराबर 3 आ जाएंगे। यही हम करेंगे। तो देखिए इस सवाल को आगे अगर हम हल करते हैं तो ये तो लिख देंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 और ये एक्स और माइनस 10 बराबर 0। समीकरण में हमने कुछ भी नहीं किया, इस 3 के स्थान पर लिख दिया हमने 5 माइनस 2। तो 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 प्राप्त होगा और 5 और 2 का गुणा करेंगे तो 10 प्राप्त होगा। अब इसको अगर हम आगे हल करते हैं तो क्या करेंगे? ये एक्स स्क्वायर तो लिख दिया, माइनस 5 का गुणा x से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5x। फिर क्या करेंगे? यहाँ पर माइनस और माइनस हो जाएगा हमारे पास प्लस, और 2 का गुणा x से करेंगे तो ये आ जाएगा 2x और माइनस 10 बराबर 0। अब क्या करेंगे? दो संख्या में जो कॉमन आ रहा है सेम संख्या उनमें कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे और इन दोनों में कॉमन लेंगे। यहाँ पर क्या कॉमन आएगा? दोनों संख्याओं में x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा क्या? यहाँ पर बच जाएगा x माइनस यहाँ पर बच जाएगा 5। यहाँ पर देखिए 2x माइनस 10 है तो यहाँ पर कॉमन आ जाएगा 2। चूँकि ये चिन्ह प्लस का है तो हम प्लस के 2 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? x माइनस 5 और बराबर क्या है? ये 0। अब देखिए फिर हम कॉमन ले तो पूरा ये एक पद है और ये पूरा एक पद है। इन दोनों पदों में से हमें क्या कॉमन मिल रहा है? यहाँ पर पुनः यहाँ पर x माइनस 5 हमें कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ तो बच जाएगा हमारे पास x और यहाँ पर बच जाएगा प्लस के 2 और इनके बराबर यहाँ पर क्या है हमारे पास? 0। अब देखिए यानी कि 2 गुणनखंड प्राप्त हुए, एक तो है x माइनस 5 और एक है x प्लस 2 बराबर 0। तो इन दोनों में से कोई एक 0 है, या तो ये शून्य हो सकता है या फिर ये शून्य हो सकता है। कोई भी संख्याओं का गुणनफल शून्य कब होगा? जब 2 संख्याओं में से कोई एक संख्या शून्य हो। जैसे मान लीजिए 4 इंटू 0 बराबर 0 या फिर 0 इंटू 4 बराबर 0, यानी कि इन दोनों में से कोई एक शून्य है। तो हम क्या करेंगे? इसके बराबर शून्य रखेंगे और इसके बराबर शून्य रखेंगे। तो हम लिखेंगे या तो x माइनस 5 बराबर 0 या फिर x प्लस 2 बराबर 0। इसको हल करेंगे हम। तो यहाँ पर इसको अगर पक्षांतरण करेंगे तो x उधर चला जाएगा, यानी कि x बराबर यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें? प्लस के 5। इसको हल करेंगे तो यहाँ पर x बराबर क्या मिलेगा हमें? माइनस के 2। x बराबर माइनस 2। तो इसके मूल जो है समीकरण के मूल, वह मूल हमें क्या प्राप्त हुए? मूल प्राप्त हुए हमें 5 और माइनस 2। यही हमारा आंसर है। इसका आप स्क्रीनशॉट लें। इसका अगला सवाल हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। दूसरा सवाल है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। यहाँ पर भी वही करेंगे हम, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 6 और 2 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? यहाँ पर आ जाएगा 12। अब 12 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने या घटाने पर तो 1 आए और गुणा करने पर 12 आए। तो इसके टुकड़े कर सकते हैं हम 4 गुणा 3, तो 4 तिया 12 हो जाएगा और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा। वही करेंगे हम यहाँ पर। इसको आगे हल करते हैं तो हम लिख देंगे ये 2x स्क्वायर, फिर ये प्लस का चिन्ह और x के स्थान पर लिख देंगे हम 4 माइनस 3। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 4 माइनस 3 और ये x और माइनस 6 बराबर 0। 4 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा और x का गुणांक यहाँ पर क्या है? 1 ही है।
इसको हम आगे हल करते हैं तो ये तो प्राप्त हो जाएगा हमें 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसमें फिर कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा हमें, इन दोनों में कॉमन लेंगे, 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बच जाएगा x प्लस 2x² के अंदर 2x का भाग लगाएंगे तो x बच जाएगा, यहाँ पर 2 का भाग लगाएंगे तो 2 बच जाएगा और x से x कट जाएगा। अब यहाँ पर फिर कॉमन ले लेते हैं हम, माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर x माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो x प्लस 3 यहाँ पर बचेंगे और बराबर ये हो जाएगा हमारे पास 0। अब देखिए फिर इसको हम हल करते हैं तो यहाँ पर फिर पुनः इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कॉमन आ जाएगा हमारे पास x प्लस 2, तो यहाँ तो बच जाएगा हमारे पास 2x और माइनस का 3 बराबर हमारे पास है 0। अब देखिए फिर इनको अलग अलग से शून्य के बराबर रखेंगे तो यहाँ पर रख देंगे हम x प्लस 2 बराबर 0 और 2x माइनस 3 बराबर 0। अब देखिए इसको अगर हम आगे हल करते हैं तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 2 और इसको हल करते हैं तो x बराबर 3 इधर जाएंगे तो प्लस के 3 और 2 इधर बटे में चले जाएंगे तो ये 3/2, यानी कि इसके मूल क्या प्राप्त हुए, मूल प्राप्त हुए हमें -2 और 3/2। यही हमारा आंसर है। इस सवाल का आप स्क्रीनशॉट लें। अगला सवाल फिर करते हैं हम। इसका थर्ड सवाल है हमारे पास, तीसरा सवाल है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 = 0। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, x² के गुणांक का गुणा करेंगे अचर पद से, यानी कि इन दोनों का गुणा करेंगे। जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमें यहाँ पर जो संख्या प्राप्त होएगी, देखना आप, ये है √2 × 5√2। √2 और √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा तो 5 × 2, यानी कि ये प्राप्त होगा हमें 10। यहाँ पर हमें 10 मिला है तो 10 के हमें ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर 7 आए और गुणा करने पर 10 मिले। तो इसके टुकड़े कर सकते हैं हम 2 × 5, इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमें 10 मिलेगा और 5 में से 2 घटाएंगे तो 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। वही हम यहाँ पर लिखेंगे तो इसको आगे हल करते हैं हम। ये तो आ जाएगा √2x² प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस 5x, 2x प्लस 5x है ना। 7 के स्थान पर लिख दिया हमने 2x प्लस 5x प्लस यहाँ पर लिख देंगे 5√2 = 0। अब देखिए अब वापस क्या करेंगे, यहाँ पर हम कॉमन लेंगे तो इन दोनों में कॉमन लेंगे और इन दोनों में कॉमन लेंगे। यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा हमारे पास, कर्णी 2 और x, तो यहाँ पर कॉमन ले देंगे हम, कर्णी 2 कॉमन आ गया और x भी कॉमन ले दिया तो यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास x प्लस √2। √2 क्यों आया यहाँ पर, देखिए अगर हम 2 को लिखेंगे तो 2 को इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 = लिख सकते हैं हम √2 × √2, और इसमें हम अगर √2 का भाग लगाएंगे तो एक बार कर्णी 2 बच जाएगा। तो यहीं पर हमने ऐसा ही किया। अब देखिए इन दोनों में हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं प्लस के 5, तो यहाँ पर बच जाएगा x प्लस कर्णी 2 और इन सब के बराबर में यहाँ पर 0 है। फिर क्या करेंगे, हम इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन लेंगे। फिर वापस फिर पुनः हमें यहाँ पर कॉमन मिल जाएगा पूरा x प्लस √2, तो यहाँ पर बच जाएगा √2x प्लस 5 और इन सब के इक्वल टू कितने हैं यहाँ पर 0। अब क्या करेंगे हम, अब या तो इसको 0 के बराबर रखो या फिर इसको 0 के बराबर रखो। तो फिर हल करेंगे हम, यहाँ पर आगे देखेंगे x प्लस कर्णी 2 बराबर 0 या फिर कर्णी 2x प्लस 5 बराबर 0। अब देखते हैं इसको आगे हल करके, यानी कि यहाँ पर हम इससे x का मान निकालेंगे तो यहाँ पर x बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस कर्णी 2। इसको अगर हम हल करते हैं तो x
बराबर, अब देखिए माइनस इधर आया तो ये हो जाएगा, सॉरी प्लस का 5 इधर आ जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, और करने दो यहाँ पर गुणा में ही यहाँ पर आएगा तो भाग में पहुँच जाएगा। तो इस प्रकार से इसके मूल हमें क्या प्राप्त हुए, मूल जो प्राप्त हुए वो हो गए -√2 और -5/√2। ये दोनों हमारे आंसर हैं। आप इस सवाल का स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद में हम अगला सवाल करते हैं। चौथा सवाल है इसका 2x² - x प्लस 1/8 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर ये 1/8 है तो यहाँ पर 8 एलसीएम ले ले पहले तो हम, तो इसमें यहाँ पर हमारे पास 8 एलसीएम आया और इसके बटे में कुछ भी नहीं है, यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है, तो दोनों की जगह हम 1 मान लेंगे, है ना। तो देखिए 8 में 1 का भाग लगाएंगे 8 बार जाएगा और 8 का 2 से गुणा करेंगे तो 16x² माइनस 1 का 8 बार और 8 का x से गुणा करेंगे तो 8x, 8 का 1 बार और 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 और बराबर 0। अब देखिए ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हम तिर्यक गुणा करते हैं, इसके बटे में 1 तो 1 का गुणा इधर हो जाएगा और 8 का गुणा 0 से हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर हमें समीकरण मिल जाएगी 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 8 का गुणा 0 से करेंगे तो 0। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम x² का गुणा अचर पद से करेंगे, यानी कि 16 का गुणा 1 से करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 16। अब 16 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर तो 8 आ जाए और गुणा करने पर 16 आ जाए। 16 के हमें ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने घटाने पर तो 8 आ जाए और गुणा करने पर 16 आ जाए। तो इसके टुकड़े करें हम 4 गुणा 4, 4 और 4 का गुणा करेंगे तो हमें 16 प्राप्त होगा और इन दोनों को अगर जोड़ेंगे हम तो हमें 8 प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार से हम 8 के स्थान पर क्या लिख देंगे, 4 + 4। इसको आगे हल करते हैं तो 16x² माइनस 4 + 4x + 1 बराबर 0। अब देखिए हमने 8 के स्थान पर 4 + 4 लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब x का अंदर गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 16x² माइनस 4x प्लस माइनस माइनस 4x + 1 बराबर 0। अब देखिए कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे और इन दोनों में कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर कॉमन लेंगे हम, तो यहाँ पर कॉमन लेते हैं हम, 4 का भाग यहाँ भी जाएगा यहाँ भी जाएगा तो 4 ले लिया, x का यहाँ भी जाएगा यहाँ भी जाएगा तो x भी ले लिया, यानी कि 4x हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 4x का 16x² में भाग लगाएंगे तो 4x बच जाएगा, यहाँ पर मिलेंगे हमें 4x। अब देखिए माइनस 4x में 4x का भाग लगाएंगे तो 1 बार जाएगा, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो 1 कॉमन आएगा, चूँकि ये माइनस का 4 है इसलिए माइनस का 1 कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर क्या बच जाएगा हमारे पास, 4x - 1 बराबर 0। फिर कॉमन लो इन दोनों पद में और फिर वापस फिर कॉमन लेंगे हम, तो यहाँ पर फिर मिल जाएगा हमें 4x - 1 और यहाँ पर बच जाएगा 4x और यहाँ पर बच जाएगा -1, इनके बराबर कर देंगे हम 0। दोनों को अलग अलग करेंगे यानी कि 4x - 1 बराबर 0 या फिर 4x - 1 बराबर 0। देखिए इसको अगर हम हल करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये माइनस का 1 इधर जाएगा तो प्लस का 1 बटे के 4, यहाँ पर भी वैसे हो जाएगा, x बराबर -1 इधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा और बटे में आ जाएंगे 4, यानी कि x के 2 मान प्राप्त हो गए हमें, 1/4 और 1/4। यही हमें इस समीकरण के मूल प्राप्त हुए। तो मूल बराबर क्या हो जाएंगे, मूल मिलेंगे हमें 1/4 और 1/4। यही हमारे आंसर है। इस सवाल का आप स्क्रीनशॉट लें। 5वां सवाल है हमारे पास 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए वापस वही काम करेंगे, क्या करेंगे, x² के गुणांक का गुणा 1 से करेंगे अचर पद से, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 100। अब 100 के हमें ऐसे टुकड़े करने की जोड़ने या घटाने पर 20 आए और गुणा करने पर 100 आए। तो देखो इसके टुकड़े कर दें हम 10 दाम 100, क्योंकि 10 + 10 कितने हो जाएंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 20 हो जाएंगे और इन दोनों का गुणा करेंगे तो 100 आ रहे। यही काम हम यहाँ पर कर देंगे, तो इसको लिखेंगे हम, ये हो जाएगा 100x² माइनस 10 + 10 और ये x और प्लस 1 बराबर 0। देखिए इसको आगे हल करते हैं हम, यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा
100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए सवाल हमें समीकरण जो प्राप्त हुआ है 100x² माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। अब क्या करेंगे हम इन दोनों में कॉमन लेंगे और इन दोनों में कॉमन लेंगे। यहाँ पर आप जो एक गलती करते हो उसका ध्यान रखना है कि कभी भी ऐसा नहीं करना है कि वापस फिर इनको जोड़कर 20 कर दें, तो वापस हमें पुरानी समीकरण प्राप्त हो जाएगी जो कि आपकी सारी मेहनत पानी में चली जाएगी। यानी कि इसको जोड़ना नहीं है, इसको कॉमन लेना है। मध्य पद का विभाजन इसको बोला जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा और एक x आ जाएगा। तो इसको कॉमन ले लिया 10x और यहाँ पर बच जाएगा 10 दाम 100 यानी कि 10x माइनस 1। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या 10x माइनस 1 है, तो जहाँ पर किसी का भी भाग नहीं जाता वहाँ पर 1 जाता है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा यानी कि माइनस 1 का फिर यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 10x और प्लस माइनस माइनस 1 और बराबर किसके, ये सारा शून्य के, यानी कि सब 0 के बराबर है। फिर क्या करेंगे, फिर इस पद में और इस पद में फिर हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कॉमन क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, यहाँ पर देखिए 10x माइनस 1 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बच जाएगा 10x और यहाँ पर बच जाएगा माइनस का 1 और ये सब किसके बराबर है, 0 के बराबर है। फिर क्या करेंगे, हम इसके बराबर 0 रखेंगे और इसके बराबर 0 रखेंगे। तो यहाँ पर रख देंगे हम 10x माइनस 1 बराबर 0 और ये हो जाएगा 10x माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे, पक्षांतरण करेंगे तो x बराबर हमारे पास क्या बच जाएगा, ये 1 इधर जाएगा तो माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का 1 और यहाँ पर ये 10 गुणा में है, इधर जाएगा तो बटे में आ जाएगा 10। वैसे ही यहाँ पर होगा, यहाँ पर क्या है, x बराबर ये 1 इधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा और ये 10 इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। यानी कि x के दो मान प्राप्त हो गए हमें, 1/10 और 1/10। तो यानी कि हमें यहाँ पर मूल क्या प्राप्त होते हैं, समीकरण के मूल प्राप्त हुए हैं हमारे 1/10 और 1/10। यही हमारा आंसर है। इसी के साथ हमारे मार्कर ने भी कलर चेंज कर दिया। 4.2 का दूसरा सवाल है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण 1 में 2 सवाल दिए हुए हैं, उनमें से पहला सवाल हमारे पास है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल 45 कंचे हैं। कुल कंचों की संख्या, कंचे मतलब अंटियाँ जो बचपन में खेली जाती है, कांच की गोलियाँ, कुल 45 है और दोनों 5-5 खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, तो प्रारंभ में उनके पास कितने कंचे थे। यानी कि वर्तमान में जो उनके पास कंचे हैं दोनों के पास, वो है टोटल 45 है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कुल कंचे, 45 कंचे हैं टोटल दोनों के पास। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जॉन और जीवंती दोनों के टोटल कंचे दिए हुए हैं, तो यहाँ पर हम माने किसके, अगर हम जॉन के कंचे मानते हैं, माना कि जॉन के पास कुल x कंचे थे, तो जीवंती के पास कितने कंचे बचेंगे, टोटल 45 में से x जॉन के पास है तो बाकी बचे वो जीवंती के पास हो जाएंगे। तो यहाँ पर वही करेंगे हम, माना जॉन के पास x कंचे थे तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी, 45 माइनस x, क्योंकि टोटल कंचे कितने हैं, 45 है। 45 में से x जॉन के पास है तो बाकी बचे वो जीवंती के पास हो जाएंगे। अब इसने क्या कहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, खो दिए लापरवाह लोगों ने। तो यहाँ पर हो जाएंगे, जॉन के पास कंचे कितने हो जाएंगे, 5-5 कंचे खो देने पर जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी, पहले थे x और इसमें से इसने 5 खो दिए तो अब बचेंगे क्या,
x माइनस 5। जीवंती के पास कितने होंगे? जीवंती के पास पहले 45 माइनस एक्स थे, इनमें से इसने 5 और खो दिए। 45 माइनस एक्स माइनस 5, यानी कि अब बच जाएंगे इसके पास 40 माइनस एक्स। ठीक, जीवंती के पास अब कंचे बचे 40 माइनस एक्स, जॉन के पास कंचे बचे एक्स माइनस 5। अब देखिए यहाँ पर इसने कहा है कि अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, यानी कि इन दोनों का गुणनफल कितना है? 124। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ जाएगा? x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स बराबर 124। अब क्या करेंगे? अब हम इनका गुणा करेंगे। x का गुणा 40 से करेंगे, फिर x का गुणा x से करेंगे, फिर 5 का गुणा 40 से करेंगे, फिर 5 का गुणा x से करेंगे। तो यहाँ पर हम गुणा करते हैं, x का गुणा 40 से करेंगे तो ये हो जाएगा 40x, फिर x का गुणा x से करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर x का गुणा 40 से तो 40x, x का गुणा x से तो एक्स स्क्वायर। अब माइनस 5 का गुणा 40 से करेंगे तो ये यहाँ पर प्लस में यहाँ पर माइनस, तो माइनस हो जाएगा, और 5 का गुणा 4 से करेंगे तो 5 चौक 20 और ये 1 0 यानी कि 200। फिर 5 का गुणा x से करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस और माइनस प्लस के 5x बराबर 124। अब देखिए अब क्या करेंगे? अब इस 124 का पक्षांतरण कर देंगे इधर, तो अगली संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। संख्याओं को भी साथ में लिख लेंगे, ये माइनस का एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर लिख देंगे फिर हम प्लस का 40x और प्लस के 5x और माइनस का 200 और ये 124 इधर आ जाएगा तो माइनस का 124 बराबर 0। अब इसको आगे हल करते हैं हम। इसको हल करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर तो ऐसा कैसे आ जाएगा? यहाँ पर लिख देंगे हम माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए 40x और 5x, तो इन दोनों को जोड़ेंगे हम तो ये दोनों प्लस के, तो ये कितना हो जाएगा? 45x। तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस 45x। अब देखिए 200 और 124, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 324, चूंकि माइनस का इसलिए माइनस का 324 बराबर 0। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस 1 कॉमन ले लेंगे और वो इधर 0 के बटे में जाएगा तो ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पर सारे चिन्ह बदल जाएंगे जब हम माइनस कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का ये माइनस का हो जाएगा 45x और ये प्लस का हो जाएगा 324 बराबर 0। अब यहाँ पर हमें कंचों की संख्या निकालनी है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? ये हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त हुई है, द्विघात समीकरण के हल ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर के गुणांक का गुणा 324 से करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? यहाँ पर 324 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने या घटाने पर तो 45 आए और गुणा करने पर हमें 324 प्राप्त हो जाए। हम यहाँ पर 324 के अगर टुकड़े करते हैं तो 36 और ये 9, अगर इन दोनों को गुणा करेंगे तो 324 प्राप्त होगा, और अगर इनको जोड़ेंगे हम तो हमें 45 प्राप्त होगा। तो 45 के स्थान पर लिख देंगे हम 36 प्लस 9, यानी कि यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। अब क्या करेंगे? अब हम इनमें कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में कॉमन लेंगे और इन दोनों में कॉमन लेंगे। यहाँ पर हम कॉमन लेते हैं तो हमें संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी? x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास x माइनस 36। फिर हम यहाँ पर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर माइनस का 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा x माइनस 36 और बराबर 0। फिर हम x माइनस 36 एक बार फिर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर पुनः हमारा कॉमन आ जाएगा x माइनस 36, तो यहाँ पर बच जाएगा x माइनस 9 और इन दोनों के बराबर क्या है? 0। बारी बारी से दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे, यानी कि x माइनस 36 बराबर 0, या फिर
x माइनस 9 बराबर 0। तो यहाँ पर हमें x बराबर प्राप्त हो जाएगा 36 और यहाँ पर हमें x बराबर प्राप्त हो जाएगा 9। अब हमें x के यहाँ पर दो मान प्राप्त हुए, x बराबर एक तो प्राप्त हुआ 36 और एक प्राप्त हुआ 9। तो यहाँ पर x क्या माना था हमने, जॉन के पास कंचों की संख्या। तो देखिए यहाँ पर दोनों में अलग अलग निकालेंगे हम। x बराबर 36 यानी कि जॉन के पास कंचे बराबर कितने हैं 36। तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, जीवंती के पास कितने कंचे हो जाएंगे 45 माइनस 36, 45 माइनस 36 बराबर 9। एक आंसर तो ये आ जाएगा कि जॉन के पास 36 और जीवंती के पास 9। दूसरा, अगर हमें x बराबर 9 भी प्राप्त हुआ यानी कि जॉन के पास कितने कंचे, नो। तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा, यानी कि 45 माइनस 9 बराबर 36। तो देखिए यहाँ पर दोनों अलग अलग संख्या आएगी। अगर जॉन के पास 36 कंचे तो जीवंती के पास कितने रहेंगे 9, और अगर जॉन के पास 9 है तो जीवंती के पास कितने कंचे होंगे 36। ये हमारे यहाँ पर इनके आंसर प्राप्त होते हैं। इसके बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम अगला सवाल करेंगे। दूसरा सवाल है इसका कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपयों में 55 में से एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर होता है। यानी कि एक खिलौने का मूल्य जो है उस दिन जितने खिलौने बने हैं उसको अगर 55 में से घटा दें तो एक दिन के खिलौनों की संख्या हमें रुपयों में प्राप्त हो जाएगी। किसी दिन कुल निर्माण लागत जो है वो 750 रुपये हुई, तो उस दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या क्या थी। तो हम खिलौनों की संख्या मान लेते हैं। माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या कितनी है x, ये हमने मान लिया। तो किसी दिन कुल x खिलौनों का निर्माण हुआ, तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, यानी कि एक खिलौने का मूल्य अब क्या आ जाएगा हमारे पास, ये रुपयों में ज्ञात करना है। तो देखिए एक खिलौने का मूल्य क्या होगा कि उस दिन बने खिलौनों को अगर 55 में से घटा दें तो उस दिन कितने x खिलौने बने, x खिलौनों को अगर हम 55 में से घटा दें तो यानी कि हमें प्राप्त हो जाएगा 55 माइनस x रुपये। यानी कि एक खिलौने का मूल्य है हमारे पास 55 माइनस x रुपये, और कुल खिलौनों की संख्या हमारे पास कितनी है x है। तो फिर ये कह रहा है कि किसी दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी, यानी कि एक खिलौने की कुल लागत कितनी ही हुई 750 रुपये ही हुई। तो टोटल खिलौने कितने x है और एक खिलौने का मूल्य कितना है 55 माइनस x है, और इस प्रकार से टोटल हमें कितने रुपए प्राप्त हो रहे 750 रुपये। तो कुल लागत कितनी हुई, कुल लागत हमें यहां पर प्राप्त हो रही है 750 रुपये, और यहां पर हमारी लागत क्या होगी, खिलौनों की संख्या x है और एक खिलौने का मूल्य है 55 माइनस x। तो अगर इन दोनों को गुणा करें तो हमने जो माना है वो हमारी लागत प्राप्त हो जाएगी, यानी कि x इंटू 55 माइनस x बराबर कितना आ जाएगा 750। अगर हम इसका गुणा करते हैं तो यहां पर संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी 55x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 750 भी इधर ले आए तो ये आ जाएगा माइनस के 750 और बराबर 0। अब देखिए अब क्या करें, हम एक्स स्क्वायर को इधर लेते थे, पहले एक्स स्क्वायर को लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का और प्लस 55x और
फिर हो जाएगा हमारे पास -750 और बराबर 0। यहाँ पर हम अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी x², ये प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा 55x, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 750 और बराबर कितने आ जाएंगे 0। अब देखिए x² के गुणांक का गुणा अचर पद से करेंगे तो यहाँ पर x² का गुणांक क्या है 1 है, 1 का गुणा 750 से करेंगे तो हमें संख्या क्या प्राप्त होगी 750। अब इस 750 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने या घटाने पर 55 आ जाए और गुणा करने पर हमें 750 प्राप्त हो जाए। तो देखिए यहाँ पर अगर हम ऐसी संख्या रखें 750 के टुकड़े करेंगे कि गुणा करने पर तो हमें क्या प्राप्त हो जाए 55 प्राप्त हो जाए, 750 प्राप्त हो जाए और जोड़ने या घटाने पर हमें क्या प्राप्त हो 55 प्राप्त हो। तो यहाँ पर अगर हम संख्या लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं हम 30 गुणा 25। अगर इन दोनों का गुणा करें तो 25 × 75 और 1 0 750 हो गए और इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो आ जाएगा हमारे पास ये 55। तो यहाँ पर 55 के स्थान पर लिख देंगे हम 30 + 25। तो इसको आगे हल करते हैं हम तो यह आ जाएगा x² माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 बराबर 0। अब देखिए अब क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे और इन दोनों में कॉमन ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पर कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा x आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा x माइनस 30। ठीक, यहाँ पर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हम 25 कॉमन ले लेते हैं और माइनस का है तो इसलिए माइनस के 25 कॉमन आएंगे। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा हमारे पास x माइनस 30 और बराबर 0। अब देखिए अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर x माइनस 30 फिर कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास x माइनस 30 कॉमन ले लिए वापस, तो यहाँ पर बच जाएगा x माइनस 25, x माइनस 25 और इनके बराबर क्या आ जाएगा ये 0। यानी कि x माइनस 30 और x माइनस 25 बराबर 0, ये दोनों गुणा में है। तो अब क्या करेंगे, इसके बराबर 0 ले लेंगे और इसके बराबर 0 ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 30 बराबर 0, या फिर इसको मिटा दें तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा x माइनस 25 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर हम इसको हल करते हैं तो यहाँ पर x बराबर हमें क्या मिलेगा, x बराबर मिल जाएगा हमें 30 और यहाँ पर x बराबर क्या मिल जाएगा हमें 25। तो उस दिन जो निर्मित खिलौने हैं उनकी संख्या या तो 30 हो सकती है या फिर 25। तो x के मान 2 प्राप्त हुए हमें, x बराबर 30 और x बराबर 25। तो उस दिन निर्मित खिलौने की संख्या क्या क्या होगी, या तो 30 हो सकती है या फिर 25 होगी। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसके बाद के अगले जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। यहाँ हमने सवाल पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न हल किए हैं, पहले और दूसरे के सारे सवाल हमने इस वीडियो में कंप्लीट किए हैं। इसमें से अगर फिर भी आपको किसी प्रश्न में कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट्स करके बताइए, हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। थैंक यू।